कन्नौज से सुब्रत पाठक पर भाजपा ने फिर जताया भरोसा, चौथी बार मिला टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार शाम को उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा की सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार था। वही सभी पार्टियां एक एक सीट को लेकर समीकरण बैठाने में लगी हुई हैं, तो छात्र राजनीति से सियासी सफर शुरू करने वाले सांसद सुब्रत पाठक एक बार फिर से पार्टी का विश्वास जीतने में कामयाब हुए हैं। पिछला लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुब्रत पाठक पर भाजपा ने फिर से भरोसा जताते हुए टिकट देने का ऐलान किया है। उन्हें पार्टी ने चौथी बार कन्नौज संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। कन्नौज से बीजेपी के टिकट फाइनल होते ही कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय के बाहर दिवाली जैसा माहौल। कार्यकर्ताओं ने जमकर छुड़ाई आतिशबाजी। भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने की मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं नेतृत्व का सम्मान करता हूं जो फिर से टिकट दिया है। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर बोले सुब्रत, वो अपनी पार्टी के स्वयं भू नेता है। देखिए कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट। और फिर से सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में होंगे, किस तरीके से संगठन की तैयारी है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह स्वीकार कर लिया है कि कन्नौज के सुब्रत जी हैं और सुब्रत जी कन्नौज के हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह स्वीकार किया। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक बयार चल रही है, एक लहर चल रही है। मुझे अभी गांव चलो बूथ जीतो अभियान के तहत गांव में जाना हुआ। 100% महिलाएं मोदी जी पे कुर्बान लग रही हैं। 100% जन वो जो वहाँ पे मतदाता है, वहाँ के लोग हैं, पूरा कुर्बान लग रहे हैं, आतुर हैं कि डेट घोषित हो कब हम कमल के फूल में वोट डालें। और बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय नेतृत्व का कि यहाँ पर यहीं कन्नौज के यहीं पर बड़े बड़े और यहीं के सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी पर एक बार पुनः विश्वास जताया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व का। निश्चित रूप से कन्नौज की जनता सुब्रत जी के लिए जान निसार करने का काम करेगी। एक बहुत अभूतपूर्व माहौल यहाँ पर है। एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कन्नौज में हासिल करेगी। कितनी बड़ी जीत मानते हैं, कितने वोटों से? देखिए, जीत का आकलन करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, ये जनता का जनादेश है। एक बार यहाँ की जनता आदरणीय सुब्रत जी को कन्नौज में कमल खिला चुकी है और जो मोदी जी और योगी जी का जो नीचे लाभार्थियों को जो लाभ मिला है उससे ऐसा प्रतीक होता है कि अभूतपूर्व माहौल है। बहुत बड़ी जीत कन्नौज लोकसभा में हम जीतने जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या मानते हैं कि कड़ी टक्कर होने वाली है? मैं तो उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो कन्नौज से ही लड़ें। पहले जब वो यहाँ पर हम जीते थे तब बसपा का और सपा का गठबंधन था। अब की बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी करके रखी है। मैं 5-5 बार 6-6 बार मेरे कार्यकर्ता सब बूथ तक होके आए हैं। मेरी बूथ प्रबंधन की जो संगठनात्मक क्षमता है वो हम आसपास के जनपदों से अच्छी अपने यहाँ पर समझते हैं। आप विश्वास रखिए कि मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पन्ना प्रमुख अपने 60 वोटों पर नजर गड़ाए हुए और पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर है। कुछ लोग दावा कर रहे थे टिकट को लेकर और कई प्रचार प्रसार में भी लग गए थे। आपकी पार्टी का कार्यकर्ता कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राष्ट्रीय नेतृत्व ने माना है हम सबके जनप्रिय नेता और जिन्होंने कन्नौज में लगभग 3 दशक से पूरे भरसक प्रयास करके कार्यकर्ता बन के, जमीनी आदमी बन के उन्होंने मेहनत की। राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत अच्छा चुनाव किया है और इसका परिणाम भी चुनाव परिणाम आने के बाद आपको पता चलेगा। मुझे एक फ्रेंड भैया लिस्ट आ गई है और पहली लिस्ट में कन्नौज सांसद का नाम सबसे ऊपर है। नहीं, देखिए ये नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और यह सब यदि संभव हुआ है तो कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। यदि कन्नौज की जनता का आशीर्वाद ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना प्रत्याशी मुझे यहाँ से फिर से घोषित किया है, तो मैं कन्नौज की महान जनता के चरणों में शीश नमन करके बहुत हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। टिकट कंफर्म होते ही कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिख रहा है। तो देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कार्यकर्ताओं के बीच से पार्टी के लिए काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब कार्यकर्ताओं के बीच से कोई निकल कर आता है तो स्वाभाविक है, ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। परिवार में जब किसी एक व्यक्ति की उन्नति होती है तो बाकी सारे परिवार की उन्नति होती है और सारे परिवार को अच्छा लगता है। तो जब मैं स्वयं में कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते जब
मुझे पार्टी के द्वारा चुना जाता है तो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को प्रसन्नता तो होगी। जीत कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? नहीं, देखो जीत तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास व्यक्त करते आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश भर में लहर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सुनामी में बदल गई है। और ये स्वाभाविक है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम रहे हैं और आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाला जिस प्रकार से सरकार के जो 10 साल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जिस प्रकार से बदलाव चारों तरफ आज दिखाई पड़ रहा है और समाज से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रसन्न है। और मैं बहुत विश्वास से इस बात कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आजकल नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 इससे अधिक और हमारा गठबंधन जो है 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से जीतने जा रहा है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव चुनाव यहाँ लड़ेंगे। नहीं, देखो अब वो अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता हैं और वो जहाँ से चाहे लड़ सकते हैं, उनको किसी ने रोका है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ के ऊपर सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व की ओर से मुझे यहाँ के ऊपर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करूंगा। सामने कौन आता है, कहाँ से आता है, क्या विचारधारा है, तो वो जाने। पिछली बार पत्नी को सांसद डिम्पल यादव को आपने हराया था, इस बार जो है कैसे आप खुद मैदान में हैं तो आप क्या मानते हैं? देखो मैंने किसी को नहीं हराया, मेरी लहराने की कोई हैसियत है। जो कन्नौज की जनता का जनादेश था और कन्नौज की जनता ने जो आदेश दिया उसमें मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति यहाँ से सांसद चुना गया। जिसको इतना तो तय है कि कोई के परिवार की बकौती नहीं है राजनीति, और परिवारवाद की राजनीति से जनता किनारा कर चुकी है। कन्नौज ने तो 2019 में दिखा भी दिया था।